नमस्कार मित्रों, आड़ू के साथ स्वागत है आप सभी मित्रों का। और सभी के लिए हैं आड़ू। आज हमने तोड़ दिए। ये सबने पहली पेड़ में फल पाक हो गया। सबने पहली भी गणपति होने पे चढ़ा। ये कौन सा फल पक रहा है ये सब पता होता है पहले चिड़िया को। तो पहली खानी चढ़ा पंछी, फिर खानी किसान। तो मित्रों ऐसा है कि आड़ू तो खाने लायक हो गए। अब सवाल ऐसा हुआ, जो आजकल आप खनेर छन, जो आजकल के लोग हैं वो कैसे खाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे लिए तो ये आड़ू इस सीज़न का खाने लायक हो चुका है। और अब तक 6:30 बज रहे हैं, तो एक आड़ू खा ली जाओ। ये या कुछ लोग इसको छिलके खाएंगे, देख दांत। ये मैंने ला के गाँव से मैल लेना है, लेकिन पहाड़ा मिरली ठोसा होने गया। तो हमने कल भी आड़ू भेजे और आज भी भेज रहे हैं। इस टाइप का दाना परफेक्ट बना हुआ है, लेकिन हम इतना रोक नहीं सकते हैं इसको। इतना अगर पेड़ में रोकें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कुछ भी चुनिंदा हम आड़ू तोड़ के भेज रहे हैं मार्केट की ओर। और कुछ दुकानदारों का कहना था कि भेजो, वरना मित्रों ये हूँ अगर हम ये अपन मन तोड़ के बाजार ले जानो तो फिर हमें बेइज्जती खराब है, समझ रहे आप। तो इसके लिए पहले 2-3 बार लोगों से बातचीत कर लेते हैं, भैया लाएंगे नहीं लाएंगे, क्या भाव लोगे, कैसा लोगे। और अगर हमने अपने मन से तोड़ के मार्केट ये सामान ले गए तो समझो फिर हमारी बेइज्जती खराब है। गांव पहाड़ का जो ये उत्पादन से अगर लोग बाग हुए वहाँ हमन फिर तवज्जो नहीं दें। तो इसलिए पहले ही ये बातें हो जाती हैं। और आज इसको हम देंगे रोज़ रोज़ इतना इतना तोड़ करके अब ये दिया जाएगा। कुछ लोग गांव पहाड़ की चीज़ों को खाना चाहेंगे तो बहुत सारे मित्रों की प्रतिक्रिया आई थी कि बहुत अच्छा आड़ू हो रहा है और हमन ले खाने लग रहा है। तो मित्रों म्हणून आर खाण्याचे लागलं मन शहर रोणचे लागलं कसे बोल। कई मित्र दिल्ली बैठे कौन डाले ना। मित्रों बहुत अंतर आ चुका है अब लोगों की लाइफ स्टाइल में। और गांव पहाड़ की भी जो पुरानी लाइफ स्टाइल थी उसमें भी बहुत अंतर आ चुके हैं। पहली नंचना ई आरन और काफल किनमोड़ हिसाल आदि मूसी के नील जने हुए ना। आड़ू को न छिलना, न नमक लगाना, नाशपाती खा जाना। और जितने भी हमारे ऐसे ऋतुवार जो फल होते थे उनका भरपूर उपयोग गांव पहाड़ के लोग, बच्चे और युवा, ज़्यादातर बच्चे और जवानी में इन चीज़ों को लोग खाते थे पहले। तो अब ऐसा नहीं है। अब गांव पहाड़ में पहले तो चीज़ें ही दुर्लभ हो गई हैं, मिलती नहीं हैं। और जो हमारे गांव पहाड़ में तरह तरह पहली फल हुई, आड़ू 10 किस्म के आड़ू होते थे। कोई जेठी आरगूँ, कोई सोनी आरगूँ, कोई भदौरी आरगूँ। तो वो सबन में हर महण में वो आड़ू लेकर फिर नाशपाती खाते थे। तो बहुत सारे फलों को लोग गांव पहाड़ में ऋतुवार खाते थे। अब ऐसा नहीं है। और अब लोगों की डिमांड के हिसाब से चीज़ें पैदा होती हैं और उसी हिसाब से किसान भी पैदा करते हैं जो मार्केट की डिमांड होती है। और जो प्रकृति कह रही है, जो मौसम कह रहा है, उसके हिसाब से अब कुछ भी लोग उसके विपरीत खाते हैं।
अभी हमारे गांव पहाड़ में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उनका टाइम है, लेकिन क्या होता है कि उससे पहले ही लोग खा चुके होते हैं। अब लौकियाँ इतनी खा दी हैं लोगों ने, जब हमारे गांव पहाड़ की लौकी होगी तो उस टाइम वो कहेगा नहीं साहब हमने तो हमने बिछी ज्ञानती लोग आप किले व्हील पहली वो लोग खाए जो उसके तो मित्रों कभी कभी हम चीज़ों को आजकल पहले ही खा चुके होते हैं। हमारे जो हमारा मौसम है जहाँ पर हम रहते हैं तो उसको आयात करके दूसरी जगह से चीज़ें आती हैं। अब अभी हमारे वहाँ गांव पहाड़ में लौकी नहीं हुई, मक्के नहीं हुए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हुई है, लेकिन हम खा चुके हैं। और जब हमारे सीजन में होगी वो, जब यहाँ पे उसका मौसम आएगा होगी, तो हम कहेंगे साहब हमारे ने तो बहुत खा दिया है पहले, अब क्यों खाएं इसको। लेकिन मौसम अभी खाने को कह रहा है, ऋतु अभी खाने को कह रही है, लेकिन हम पहले ही खा चुके हैं। और जिसको हम पहले खा चुके हैं वो हमारे सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है। क्यों? वो चीज़ें ज़बरदस्ती बाई फोर्स उनको पैदा किया जाता है। किसी को पॉली हाउस में पैदा किया जाता है। अब किसी में जो उस सीज़न में जो कीड़े लगते हैं, अभी जो ककड़ी पैदा होती है, जो कद्दू पैदा होता है, जो लौकी पैदा होती है, जिन काश्तकारों के वहाँ उनको बहुत सारी उसमें दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। उसमें जो कीड़े लगते हैं, जो उसमें मक्खियाँ अंडे देती हैं, जिसके अंदर फलों में सड़न होती है, तो उसके लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है किसान को हर रोज़। और वो भी नए नए आ रहे हैं, पुराना वाला काम नहीं करेगा। तो एक किस्म से उसमें एक किस्म का लेप कर दिया जाता है जिन सब्जियों को अभी हम ज़बरदस्ती खाते हैं। अब वही सब्जियां हमारे गांव पहाड़ में जब पैदा होंगी अपने सीज़न में, तो उनमें कोई मक्खी नहीं लगेगी, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका सीज़न आ चुका है। और वो मक्खी का जो सीज़न है वो जा चुका है, वो अंडे नहीं देगी अब। और वो फल और वो सब्जियां होती हैं उस सीज़न में। तो हमारे वहाँ भी ये मौसम आता है जब हमारी अपनी सब्जियां होती हैं, तो उस टाइम हमारे लोग कहते हैं हम मार्केट ले जाएंगे, तो बोला नहीं जी अब कौन खाएगा इसको, हमारा तो सीज़न ही ख़त्म हो गया। उनका सीज़न ख़त्म हो गया क्योंकि उन्होंने पहले खा चुके हैं उसको। और ऐसा ही आजकल क्या होता है कि जो पॉली हाउस में चीज़ें पैदा की जाती हैं, उसमें गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं उनको भी हमें एक प्रोटेक्शन देना पड़ता है। बहुत सारे कीट पतंगे उसमें लगते हैं, तो उनके लिए दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो मित्रों, मैं जो अपने खेत में पैदा करता हूँ वो नेचुरली पैदा करता हूँ। और ऋतुवार सीजनवार जब भी उसका सीज़न होता है उसी टाइम वो पैदा होती है। बाय फोर्स पॉली हाउस में या दूसरी चीज़ों का प्रयोग करके, ग्रीन हाउस करके हम इन चीज़ों को पैदा नहीं करते हैं। तो ये तरीका होता है नेचुरल। अब इसमें अभी आड़ू का सीज़न है और आड़ू हो रहे हैं, तो वो हमें खाने चाहिए। और वो हमारे इलाके के अंदर, हमारी क्लाइमेटिक जोन में जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारी सेहत भी उनको डिमांड करती है, सेहत के लिए भी वो भरपूर रहते हैं। तो ये सब बातें होती हैं, और इसी को ऑर्गेनिक वे या नेचुरल वे कहा जाता है, जिसको हम प्राकृतिक रूप से पैदा करते हैं। और अपने अपने टाइम पे वो चीज़ें होंगी। अब हमारे वहाँ अगस्त में आम पकेगा यहाँ पे, और लीची वही जून अगस्त में यहाँ पर लीची पकेगी। तो अभी क्या है, आम जो है आने लग गया बाहर से। अब वो जो आम आ रहा है, हो सकता है वहाँ उस आम का सीज़न हो जहाँ से वो आम आ रहा है, और वहाँ के लोगों को उसको खाने की आवश्यकता होगी निश्चित तौर पर, तभी तो वो आम वहाँ पैदा हो रहा है। अब हमारे इलाके में वो आम पैदा नहीं हो रहा है, हमारे इलाके में आड़ू पैदा हो रहे हैं, तो हमें आड़ू खाने चाहिए। लेकिन ये होता नहीं है, लोग इसके विपरीत चलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। तो यही सब हम अपने चैनल में, अपने ब्लॉग के माध्यम से, और विगत जो 30-40 सालों से हमने गांव पहाड़ में काम किया है उसके अनुभव के आधार पर ये बताते हैं, और ये जानकारी अन्य लोगों को भी देने की कोशिश करते हैं। तो ये सब भी हमारे कार्यक्रम में रहता है। तो आज सुबह हमने फिर थोड़े आड़ू तोड़े जो पक रहे हैं, और उनको बाज़ार की ओर देंगे जितना भी होगा। कमला ले आ गया। अब ये बता लखों आकड़े आज दिनचर्या पंचांग एक जगह रिशारे की वाहवाही लोटी जाई और टहल्लू रहना बेमौत मरागा ने। एक कौन ने गोपाल में रिशार खानी बड़ा जब भी जो कुकमैन भी वाह लुटी जाई, बहुत बढ़िया रह गए, टहल्लू रहना बेमौत मर जा गए कसम। फिर कोना मतलब जो आठ तोड़न में मुले लागियो, और मेरी कोई बात है ना। तो मित्रों, मैं आरू खाड़ा हूँ। आरू हम दोनों ने तोड़े, एल ख्वार में टोकर रह रही है, और मेल मेल बेटे आर खिचिन। तो
ये सब कार्यक्रम रहता है। और कई मित्रों को गांव पहाड़ की ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनको पुराने दिन याद आते हैं और दूर शहरों से भी वो हमें रिप्लाई करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, बढ़िया लगा और बढ़िया लगता है हमें भी। तो ये सब नसीब नसीब के खेले हैं। वो क्या कहते हैं, तुम दिल्ली हम आगरा, भेंट कहाँ से हुई पहली किसी थे। तो हे शायरी जी तो सोची तो हमारे भी कोई जानने पहचानने वाले जो अपने बचपन के रहे हैं और बहुत सारे मित्र हैं। अब क्या है कि लोग दूर शहरों में निकल चुके हैं, वहाँ बस गए हैं, कभी गांव पहाड़ में रहे थे और उन्होंने गांव पहाड़ में खेला खाया और ये सब चीज़ें। कुछ लोग कहते हैं हमारे गांव में भी ये हो रहा था, हमारे यहाँ भी। तो मित्रों, अनायास ही एक मौसम ऐसा बना कि सब लोगों ने कहा नहीं नहीं हम शहर की ओर चलते हैं, वहाँ मौसम बढ़िया है, सब कुछ वहाँ ठीक है। तो ये सिलसिला जारी रहा, लोग गांव पहाड़ को छोड़ छोड़ के भाग गए, चले गए अपने अपनी मंजिलों पर, अपने अपने काम पे। लेकिन आज भी गांव पहाड़ वैसा ही है और गांव पहाड़ के नौल धार बाट बोट वो सब उसे छन, लेकिन बहुत बदलाव है जो। अब हर गांव में सड़क है, पानी है, बिजली है और गाँव अब ग्वाट कती नातिन गाँव में सब बढ़िया सा पहली गुने गाँव शीर ग्वाट बैठे। तो अब मित्रों गांव हैं लेकिन ग्वाट नहीं है, अब ये सब ख़त्म हो चुका है। पहली ये फलसफा हर आदिमा में भी कि गाँव शीर ग्वाट बैठे भतरे शीर सीढ़ी दे खाल दे। तो घर आंगन से लोगों का ये होता था। और मेनली तो ये रहता ही था यार, गाँव का इतनी बरियाद ले चले गाँव शीर ग्वाट बैठे कॉल अगर उनार खुद धरण से तो ले उठावे धरण। तो मित्रों आज ये परिदृश्य गांव पहाड़ में गायब हो चुका है। गांव पहाड़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और अगर यहाँ मक्खी भी जो है ना, अगर हमारे भात दाल में बैठती है तो उससे परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मक्खी भी बिल्कुल साफ है, लोगों की इतनी क्लीनता आ चुकी है। और भी ये क्रम जारी है, लोग इसके बारे में जागरूक भी हो चुके हैं और सरकार ने भी बहुत सारा इसमें ध्यान दिया, बहुत सारा प्रयास किया कि गांव पहाड़ में जो स्वच्छता आज नज़र आ रही है। तो अब एक किस्म से गांव जो हमारे पहाड़ के गांव है ना बहुत सुंदर हो चुके हैं। लेकिन अब इसको देखने समझने वालों की कमी हो गई। लोग इसके बारे में अब समझना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। और कुछ अब गाँव शीर ग्वाट में ना गाँव शीर रोड में से तो हर गांव हर गली मोहल्ले तक रोड पहुंच चुकी है। और पुराने जितने भी गांव रहे थे, दूर दूरस्थ गांव जहां पे लोग जा ही नहीं सकते थे, तमाम जो फौजी ऊँज ना छुट्टी में पहली तो उनार खास लोग बाग सामान ले जाने हो गाँव में, प्रत्येक गाँव में। और कहीं घोड़े होते थे, दूर दूर तक वो घोड़ों में ले जाते थे, बड़े बड़े ट्रंक लेके आते थे। और कई लोगों को अपने हमारे गंगोली हाट से ही 3 दिन जाना गांव में जाने में लगता था। तो अब मित्रों आप एक फ़ोन करो तो आपके घर में गाड़ी आ जाएगी आपको लेने और आपके घर में गांव में पहुंचा देगी। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अब गांव पहाड़ के प्रति लोग उदासीन हैं, गांव पहाड़ में कोई आना नहीं चाहता है। और अलबत्ता क्या होता है, गांव पहाड़ के लोग ही अब मिलने के लिए उनको शहर में जाते हैं और अपने बच्चों को। कुछ यहाँ पर बुढ़े बाढ़े बुजुर्ग लोग रह चुके हैं, बूढ़े लोग, और वो इस खेती बाड़ी में थोड़ा थोड़ा जो करते हैं उसी श्रेणी में हम भी यहाँ पे आते हैं। और हमने विगत 30-40 सालों से ये जो कार्यक्रम किया, अब इसके अलावा कोई दूसरा हम कर नहीं सकते। तो इसी सिलसिले को आगे भी बनाए रखें। और अगर कुछ लोगों को इसमें लगता है कि ये होना चाहिए और आने वाले टाइम पे कोई युवा पीढ़ी इसको करना चाहेगी तो हमारे ब्लॉग देख करके थोड़ा सा उसको लगेगा हाँ यार यो तरुड़ छो, यो पिनाल छो, यो गीट छी, यो आज छो, यो आर छो, यो गर्जीगान छो, यो हिसाल छो, यो किन्वोड़ छो, ये बात है याद आल। तो ये भी हम आप लोगों का ये ब्लॉग का माध्यम बताऊँ बैग हमारे कोई मैं स्वार्थ ना ये ब्लॉगबाजी करने में, और इसमें टाइम भी नहीं होता है मित्रों कि ऐसा ये आड़ू ही मैं मार्केट में बेचता और वहाँ पर बैठता और मंदिर के गेट के पास, और आप लोगों से भी कई लोगों से मुलाकातें होती और कुछ ब्लॉगबाजी भी वहाँ पर अच्छी अच्छी होती, कुछ थोड़ा होता आगे फिर के। और ये भी होता है कि मैं ब्लॉग ही बनाता तो आगे जाता यात्रा करता, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता है। यहाँ कुछ लोग मित्र कह रहे थे कि भाई आपके वहाँ बंदर नहीं आते हैं, शुंगर नहीं आते हैं, सब आता है, बंदर शुंगर चिड़िया सब है। तो उनके लिए भी अलर्ट रहना पड़ता हमेशा। बिली गुण आयन 2-3 और वो कूद फांद के हमारे आड़ू उन्होंने देखे हैं
तो वो आते हैं। तो ये सब है गांव पहाड़ में, और ज़िंदगी कठिन है, लेकिन पहले यही ज़िंदगी सामूहिक रूप से लोग जीते थे तो बड़ी आसान होती थी। गांव खेत खलियान में 10 लोग काम करने वाले होते थे, तो सब लोगों में ये चीज़ें डिवाइड हो पेड़ा जाती। झाड़ बैठे चाह पीस पण पीस 10-12 तो जने ये इकट्ठे सब हो हालात अब गांव पहाड़ के बदल चुके हैं, लेकिन अब ये फैशन है, और विश्व में ये फैशन अगर लौट गया, क्योंकि जिन लोगों ने इन चीज़ों को झील चुके हैं, तो वापस वो प्रकृति के नज़दीक आ रहे हैं। और हमने देखा भी, जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में पैदा हुए, और तो वहाँ के लोग वो कहते हैं कि अब हमें ज़मीन में रहना है, हवा पानी के साथ जीना है। और कुछ लोगों को डॉक्टर ऐसा भी कह देते हैं, बोला बच्चे मेरा, किसी ने कहा ना मेरा बच्चा जो है स्कूल में इसका मन नहीं लग रहा, उदास रहता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है। तो डॉक्टर ने डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि भैया तू अपने बच्चे को कहीं गरीब बच्चों के बीच में छोड़ दे, 2-4 महीने, हाँ। और वो 2 रुपये वाले स्कूल में इनको पढ़ा, भात दाल वाले स्कूल में पढ़ा, ऐसा डॉक्टर लिख के दे देगा ना किसी को। उसने कहा मेरा बच्चा उदास रहता है और हेल्थी नहीं है, फलाना नहीं, उसने कहा वो गरीब बच्चों के बीच में छोड़ दे तू इसको 2 महीने। तो उसका कौन है अंदर? कह रहा है डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर कहेगा आने वाले टाइम में, डॉक्टर ऐसा अन्ना बोल कह देगा। रहा है कि तो वो तब जा करके वो कहेगा अरे हाँ यार जाओ गांव पहाड़ में छोड़ के आओ 2 महीना इस बच्चे को, थोड़ा ये हेल्थी हो जाएगा, ठीक होगा, और आड़ू पीड़ू घिंगारू हिसालू काफल किनमोड़ा खाने दो, डॉक्टर लिख के देगा पर्ची में आने वाले टाइम पे। क्योंकि जो बड़े शहर हैं जहाँ पर पॉल्यूशन हो गया, जहाँ पे मास्क लगा करके बच्चे को जाना है, और जहाँ पर उसको पैदाइशी कुछ बीमारियाँ हो गई है, तो उनको ठीक करने का साधन प्राकृतिक रूप से डॉक्टर ये लिख के देगा। जैसे आज डॉक्टर ने कहा ना मडुआ खाओ, आज से 20 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि डॉक्टर ये कहेगा मडुआ खाओ? आज डॉक्टर ये लिख के दे देता पर्ची में। अब आपके पेट का जो है स्टोन निकाल दिया उन्होंने, कहा पथरी का ऑपरेशन कर दिया, तो उसके बाद डॉक्टर लिख रहा है तू गहत खा। और ये चीज़ें हमारे लोग जब खाते थे उनको पथरी नहीं होती थी, तब माना नहीं। तो मित्रों ये सब चीज़ें जब फैशन के हिसाब से बदलेंगी, तो लोगों को फिर एक दिन गांव पहाड़ ज़रूर याद आएगा। तो यही सब बात ना दगड़, और आप तक यो कार्यक्रम में हमले लग जनो, और कमला बदाल आज एक दिनचर्या अपन लोगन गण। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गए देखने रहने ला अपन लोग। तो आज गाँव पहाड़न में बढ़िया मौसम रहो, आज तो धूप से तेज। आजुक दिनचर्या है 15 मई 2024 बुधवार, बैसाख शुक्ल पक्षी, जेठ 2 गते, और आज अष्टमी तिथि। आज ले अष्टमी तिथि, भोले अष्टमी तिथि, भोली जानकी जयंती छ। और जो आवे पूर्णमासी ऊँग लाग रहे शुक्ल पक्षी में, यो छ बैसाख पुण्य, और अतोराग दिन हुए मोहनी एकादशी, रविवार आग दिन छ मोहनी एकादशी। अल्लाह ठीक 8:30 बजे मैया के मंदिर में भोग लागा। तो मित्रों अब हम आरनखणी बाजार ही भेजनू, अपन और दिनचर्या में लागनू। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।